हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बड़ा ही शानदार वीडियो। और इस वीडियो में अपन शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक ऐसा जिसके क्वेश्चन सब वो आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। अगर अपन बात करें अपनी बोर्ड क्लासेस, चाहे वो सीबीएसई से संबंधित हो चाहे अपने बीएससीआर से संबंधित हो, वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन सब वो पूछे जाते हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर आए हो, हमारे वीडियोज़ देख रहे हो, वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वो टॉपिक है आप लोगों का कंजक्शंस को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया है वो बताया है कंजक्शन। अभी कंजक्शन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। लेकिन अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों को इसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि अपने इस टॉपिक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इस टॉपिक को अपन हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहा जाता है भाई इसको? संयोजक। अब ये संयोजक क्या होते हैं? तो अगर आप लोगों ने हिंदी में देखा है, अपने कुछ संधि की क्लासेस देखिए, तो संयोजक कहते हैं जोड़ने वाले शब्दों को, यानी जो जोड़ते हैं उन शब्दों को अपन क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। जैसा कि मैं अपनी इस परिभाषा में बता देता हूँ कि डेफिनेशन मतलब क्या होती है, परिभाषा होती है। अब ये परिभाषा जो मैं बता रहा हूँ, इस परिभाषा को एक बार ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं एक परिभाषा बताता हूँ थोड़ी सी एक्सप्लेन करके, उसके बाद में नॉर्मल शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊँगा, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। इसकी जो परिभाषा वो बताता हूँ, वो क्या है? द वर्ड्स यानी शब्द, विच कंबाइन जो जोड़ते हैं, कंबाइन यानी जोड़ना, किनको? वर्ड्स शब्दों को जोड़ते हैं। फ्रेजेस यानी वाक्यांश, वाक्यांश क्या होते हैं इनके बारे में अपन बात करेंगे अपने सिंथेसिस टॉपिक में। वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं। क्लोजेज की बात करें तो उपवाक्य कहते हैं इनको हिंदी में। उपवाक्य क्या होते हैं ये भी अपन किस में पढ़ने वाले हैं? सिंथेसिस और एनालिसिस में पढ़ेंगे। इसके बाद में सेंटेंस, ये आप सभी जानते हो, इसको अपन क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी इन सभी को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको कंजक्शंस कहा जाता है। यानी द वर्ड्स विच कंबाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेज आर कंजक्शंस। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं। अब बात मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं आप लोगों को, तो जोड़ने वाले शब्दों को, चाहे वो किन्हीं को भी जोड़ने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो जो मुख्य काम है कंजक्शन का वो क्या होता है? जोड़ने का काम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि वर्ड्स में किन किन को सम्मिलित करेंगे। तो वर्ड्स में अपने पास वो हर शब्द जो अपना एक सार्थक अर्थ रखता है वो वर्ड्स होते हैं। अब उनके अगर अपन बात करें तो वर्ड्स में अपन सबसे पहले बात करें तो नाउन को नाउन से जोड़ सकता है। जो कंजक्शन होते हैं वो क्या करते हैं? नाउन को नाउन से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं। ये बातें अपन आगे करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें नाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ सकते हैं, यानी ये अपने पास एक नाउन और एक प्रोनाउन को भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो प्रोनाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ सकते हैं। ये सारी बातें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। अभी थोड़ा एग्जांपल भी बताऊंगा, फिर आप कंप्लीट देखना, फिर समझ में आने वाला है आप लोगों को। अगर आप बीच में छोड़ के भाग जाओगे तो कहाँ से समझ में आएगा। अगर इसमें बात करें अपन तो इसमें वर्ब को वर्ब से भी जोड़ा जा सकता है। ये सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं एग्जाम्पल सहित। इसके बाद में बात करें तो ये एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से भी जोड़ सकता है, ये बात भी अपन आगे करने वाले हैं। इन सभी शब्दों को अपन जोड़ने वाले हैं। अगर अपन बात करें तो ये एडवर्ब को एडवर्ब से भी जोड़ सकते हैं। यानी कुछ भी हो आपको उसमें क्या है वो जोड़ने का काम करते हैं। तो शब्दों में तो आ गए ये सारे। अब शब्दों में आपके बाद अभी बात करने वाले हैं आगे, तो उसमें जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ना है तो सब्जेक्ट नाउन ही प्रोनाउन होता है। तो सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वो अपन आगे बात करने वाले हैं। मैं पहले एक बार यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने पास मैंने लिख दिया राम एंड श्याम। तो यहाँ पे कोई पूछे कि दो नाउन कौन कौन सी है, तो इसमें राम और श्याम है, वो दो नाउन है। मैं मोस्टली यही नाम ले लेता हूँ भाई, क्योंकि इन्हीं पे अपने पास क्या है सारी बात चलती है, ये आसानी से भी लिखे जाते हैं और आपको समझना है कि नाउन कौन सी है। इसमें अपन बात करें कि ये एंड क्या है, तो ये एंड आपके पास क्या है? यहाँ पे कंजक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करें प्रोनाउन को प्रोनाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, तो ही एंड आई, ये लो ही एंड आई, ये प्रोनाउन हो गया भाई। ही एंड आई दोनों प्रोनाउन हो गए। अब एक नाउन एक प्रोनाउन, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम और आई, तो ये यहाँ पे जो और है वो भी आपके पास क्या कंजक्शन का काम कर रहा है। इसके अलावा वर्ब की बात करें तो गो एंड को जोड़े तो गो एंड कम, ये हो गया आपके पास। अपने पास क्या होगा? दो वर्ब को जोड़ दिए। इसी प्रकार से दो एडजेक्टिव को भी जोड़ेंगे, दो एडवर्ब को भी जोड़ेंगे, वो अपन आगे एग्जांपल देके समझाएंगे आप लोगों को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रेजेस को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो जैसे फ्रेजेस को जोड़े तो अपने पास क्या हो जाए, जैसे मैं ईदर का प्रयोग करता हूँ, ईदर कम इन
गो आउट, गो आउट। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर और है वो कंजक्शन है, और यहाँ पे कम इन है वो फ्रेज है, और गो आउट भी फ्रेज है। इसके अलावा बात करेंगे तो क्लोजेज की भी बात करने वाले हैं आगे, इसके अलावा सेंटेंसेस की भी बात करने वाले हैं। आपको तो ये ध्यान में रखना है कि हर वो शब्द जो जोड़ने का काम करता है वो कंजक्शंस होते हैं। तो इसमें आपको अब समझ में आ गया कि कंजक्शंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं कंजक्शंस के प्रकार के बारे में। कंजक्शंस के प्रकार के बारे में तो काइंड्स ऑफ कंजक्शंस की बात कर लेते हैं। तो आपके पास जो कंजक्शंस है वो 2 प्रकार के होते हैं, मैंने लिखे हुए भी है भाई, ये ध्यान में भी रखना आप लोगों को। जो कंजक्शंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द कंजक्शंस। कंजक्शंस के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो केवल पहले बार कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है इनके बारे में बात है वो बाद में करेंगे, कारण क्योंकि अपने पास कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है उसके भी प्रकार होते हैं। तो पहले उन सभी प्रकारों को पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में सम्मिलित होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के होते हैं उनको भी तो पढ़ना है ना हम लोगों को, तो पहले इसको पढ़ेंगे उसके बाद में सबऑर्डिनेट शुरू करेंगे। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं। द कंजक्शंस दैट शो, यानी कंजक्शंस जो कि दिखाते हैं इक्वालिटी इन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेज एंड सेंटेंसेस। यानी वे कंजक्शंस जो अपने पास 2 शब्दों में, 2 वाक्यों में, 2 उपवाक्यों में, 2 वाक्यांशों में समानता बताते हैं, यानी समानता दर्शाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की बात करें तो इनके भी बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बता दी समानता किस तरीके से। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम एंड श्याम, श्याम आर माई फ्रेंड्स, ये मैंने लिख दिया भाई। अब कोई पूछे इसमें राम और जो श्याम है इनको इक्वल कैसे किया है इसने, एंड ने, तो ये इक्वल इसलिए किया है क्योंकि राम और श्याम वो दोनों मेरे दोस्त हैं, तो दोनों में समानता हुई कि नहीं हुई। इसमें ये वाक्य ऐसे था कि राम इज़ माई फ्रेंड, श्याम इज़ माई फ्रेंड, ये अपन आगे जोड़ने वाले हैं, चिंता मत करो, इनके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा और समानता कैसे, तो जैसे मैं एक वाक्य और लिख देता हूँ, जैसे इधर आई और ही इज कमिंग टू यू। अब ये समान कैसे है, इसमें ये कह रहा है कि या तो मैं आ रहा हूँ या वो आपके पास आ रहा है। तो ये वाक्य ऐसे था, आई एम कमिंग टू यू और ही इज़ कमिंग टू यू, यानी इनमें से अपने पास या तो मैं आ रहा हूँ या वह आ रहा है। तो दोनों में समान बातें हो गई, दोनों में, ये दोनों बातें समान कर रहा है, ये अपने पास क्या है, समानता बताते हैं। और अगर आसान भाषा में कहें तो 2 मेन क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोज क्लोजेज को जोड़ने का जो काम करते हैं, क्लोजेज को जोड़े वही कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। तो ये बात नेट कंजक्शंस होते हैं। ये बात अब बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, मुझे पता है कि नहीं, या तो वो 2 मेन क्लोज को जोड़ेंगे या कोऑर्डिनेट क्लोजेज को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे समान वाक्यों को। मेन क्लोज क्या होते हैं इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। कोऑर्डिनेट क्लोजेज वही बात है, जो मेन क्लोज होते हैं उनको कोऑर्डिनेट क्लोजेज भी कहते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो अगर अपन कहें कि समानता बताने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। अगर अपन बात करें इनकी तो जो मेन क्लोज को जोड़े वही आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के प्रकारों के बारे में। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखा हुआ देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, यानी नॉर्मल भाषा में बताएं तो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इनमें अपन बात करें सबसे पहले जो आता है वो आता है कम्युलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन। अब कम्युलेटिव और कोपुलेटिव का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, यानी जोड़ने का काम करता है, वो होते हैं कम्युलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शंस होते हैं। अगर अपन बात करें इसकी परिभाषा की, क्योंकि परिभाषा भी आपको याद रहना जरूरी है, तो वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यानी वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं उन्हें कम्युलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शंस कहते हैं।
अब आसान भाषा में मैं बताऊं तो वे कंजक्शंस जो जोड़ने का काम करते हैं, वैसे मैंने कंजक्शंस में भी यही परिभाषा बताई थी, लेकिन वो जो जोड़ने वाला है वो यही होता है, कम्युलेटिव कंजक्शन ही होता है, यानी दो समान स्तर के जो शब्द होते हैं उनको एक साथ जोड़ते हैं। इसमें अपन बात करें तो कौन कौन से आते हैं। अब ये कंजक्शन से इनको ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि मैं इसमें पहले बता देता हूँ। एंड है वो भी इसी कैटेगरी में, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, नो लेस देन है, एज वेल एज है, विथ है, टुगेदर विथ है, अलोंग विथ है, इट एक्सेट्रा। तो ये आपने कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये कम्युलेटिव कोपुलेटिव कंजक्शंस में आते हैं। अब इन सभी से अपन है ना, जो मैंने शुरू में बताया था कि दो नाउन को जोड़ सकते हैं, दो प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, दो वर्ब को जोड़ सकते हैं, दो एडजेक्टिव को जोड़ सकते हैं, दो एडवर्ब को जोड़ सकते हैं, दो क्लोजेज को जोड़ सकते हैं, उन सभी को अपन जोड़ने वाले हैं। और जल्दी जल्दी अपन करेंगे, नहीं तो अपनी क्लास वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक से अपन एंड से ही अपन सब्जेक्ट जोड़ेंगे, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी जोड़ेंगे, तो इसमें भी टाइम लग जाएगा। बाद में बोथ हैंड से जोड़ेंगे, तो जहाँ पर मेरे समानता की बात आएगी कि अब इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे अपन आपको एक दो एग्जांपल समझाएंगे, बाकी सारे एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले एंड के बारे में। एंड के बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंजक्शन कौन सा है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये आपको ध्यान में भी रखना है भाई, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब कोई पूछे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन सा है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन है। तो आप तो समझ में आ गया होगा भी कंजक्शंस के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। अब इसकी अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें अपन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कैसे जोड़ते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ें। अब ये सब्जेक्ट है अपने पास नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यही बताया, क्योंकि जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाते हैं। ये सारी बातें तो आपको नॉर्मल तौर पे पता भी होगी। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ते हैं। तो सब्जेक्ट अपने पास एग्जाम्पल मैंने दो लिख रखे हैं, आप चाहोगे तो मैं और भी समझाऊंगा। इसमें लिखा है, पहला एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ही वर्क्स हार्ड, हिज ब्रदर वर्क्स हार्ड, यानी दो लोग हैं जो कठिन मेहनत करते हैं। अब एक बात ध्यान में रखना, कंजक्शन से हमेशा दो असमान थिंग्स को जोड़ा जाता है। मैं यहाँ पे थिंग्स का मतलब होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी है वो समान थिंग्स को जोड़ते हैं, ये ध्यान में रखना, को जोड़ते हैं। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में भी रखनी है, दिमाग में बिठा के रखना है। असमान है, दोनों में असमान क्या है, एक तो इसमें ही है और दूसरे में अपने पास हिज ब्रदर है। तो एक तो प्रोनाउन है और एक नाउन है, इन दोनों, ये दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, बाकी तो सेम है तो वो तो सेम रखेंगे। अब वो कर्ता एंड से जुड़ते तो आपको ध्यान क्या रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान में रखने वाली बात। अब मैं पहले तो दो डिफरेंट चीज़ें लेता हूँ भाई, दो डिफरेंट क्या है, ही, और पहली डिफरेंट के बाद में लिखूंगा कंजक्शन और उसके बाद में लिखूंगा दूसरी डिफरेंट थिंग। तो वो क्या है, हिज ब्रदर, दोनों लिख दिए मैंने डिफरेंट। अब इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है वर्क्स हार्ड और वर्क्स हार्ड। अब ये अपने में ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि जब दो कर्ता एंड से जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, और प्लूरल होने पर अपन उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें तो वर्ब में ऐसा इसको जुड़ा क्योंकि कर्ता एक वचन था, और कर्ता बहुवचन होने पे अपन वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका वाक्य कंप्लीट। तो यहाँ पे वर्क है, इसको अपन ने प्लूरल बना दिया इसमें से एस या एस हटाकर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मेरी 10th की क्लास देखना, उसमें मैंने समझा रखा है ये सारी बातें। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ, सी हैज पास द RS एग्जाम, हर सिस्टर हैज पास द RS एग्जाम, यानी उसने भी RS एग्जाम पास कर ली और उसकी बहन ने भी क्या है, RS एग्जाम पास कर लिया है। अब इसमें अपने पास ये अलग है और दो डिफरेंट चीज़ें कौन कौन सी हो गई, नाउन और प्रोनाउन है भाई। ये प्रोनाउन है आपके अलग आपके पास और ये नाउन है, तो ये दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। तो इनको जोड़ेंगे अपन, इनको जोड़ेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, सी एंड हर सिस्टर। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अब यहाँ पे तो है जब वो एक वचन करता था तो इसलिए है जाया। अब अपन इन दोनों को क्या है, एंड से जोड़ दिया है, तो ये हो गया बहुवचन, और बहुवचन हो गया तो हैज का बहुवचन रूप क्या होता है, वो होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अगर आप एंड से दो कर्ता जोड़ रहे हो तब, ऑब्जेक्ट में नहीं लागू होता है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद हैव पास्ड द RAS एग्जाम, तो वाक्य होगा आपका कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसमें और एग्जांपल समझाने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एक और बता देता हूँ। जैसे
मिस्टर अनुराग इज कमिंग, मिस्टर सुनील इज कमिंग। बस एक बार नॉर्मल वाक्य लिखते हैं अपन, बाकी आप भाई एंड से कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। अब इसमें दो डिफरेंट क्या है, दो नाउन है, एक तो अनुराग है और एक मिस्टर सुनील है, तो इनको जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हो जाएगा भाई। तो मिस्टर अनुराग एंड मिस्टर सुनील। अब एक बात ध्यान में रखना है किस बात का, कि अनुराग के अनुसार तो यहाँ पे क्या थी, इज थी, सुनील के अनुसार यहाँ पे इज थी। अब इन दोनों को अपन ने क्या है, एंड से जोड़ दिया तो ये बहुवचन हो गया। तो इसका जो बहुवचन रूप होता है वो होता है आर, तो क्या हो गया आर, और यहाँ पे हो जाएगा कमिंग, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपको एंड से दो सब्जेक्ट जोड़ने होते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्ट को जोड़ने में। तो इसमें बात करें तो अब जब अपने पास क्या है, एंड से क्या जोड़ेंगे, दो ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, यानी अपने पास सब्जेक्ट है वो सेम होगा, ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। तो इसको आपको कैसे जोड़ना है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात भी नहीं है भाई, इसमें ज़्यादा समझाएंगे नहीं क्योंकि वर्ब भी नहीं बदलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें, माई मदर हेल्प्ड एन ओल्ड मैन, मेरी माँ ने एक वृद्ध व्यक्ति की सहायता की। सी हेल्प्ड ए बेगर, उसने एक भिखारी की भी मदद की। तो इसका मतलब होता है कि जो माई मदर है वो यहाँ पे सी के रूप में माई मदर ही है, तो इसका मतलब कर्ता एक हो गया। तो अपन कर्ता एक हो गया तो पहले यही लिखेंगे जो कर्ता है, तो माई मदर, और उसके बाद में जितना सेम है वो लिख देते हैं, हेल्प्ड, ये लिख दिया। अब पहली डिफरेंट चीज़ क्या है, एन ओल्ड मैन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एन ओल्ड मैन। अब इसके बाद में आपको एंड लगाना है और दूसरी जो डिफरेंट थिंग है वो लिख देनी है, तो वो क्या है, ए बेगर, ए बेगर, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें दूसरा एग्जांपल देखें तो आई बोट एन आईफोन, आई बोट ए सैमसंग मोबाइल, तो मैंने क्या है, एक तो आईफोन खरीदा है, इतना तो नहीं खरीदता रहा मैं, लेकिन आई बोट मोबाइल, मैंने एक सैमसंग मोबाइल खरीदा। इसका मतलब करता एक ही आप लोगों के पास, लेकिन थिंग उसने दो खरीदी है, तो ऑब्जेक्ट दो हो गए। तो क्या करोगे, आई बोट एन, पहली डिफरेंट चीज हो जाएगी फोन, और दूसरा अपने इसके बाद में लिखेंगे एंड, और इसके बाद में लिख देंगे दूसरी डिफरेंट चीज जो ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ए सैमसंग मोबाइल, ए सैमसंग मोबाइल। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में भी रखना है, अगर कुछ स्पेलिंग वगैरह समझ में नहीं आए तो मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, तो ये आपको समझ लेना है। इस तरीके से आप दो ऑब्जेक्ट को भी जोड़ सकते हैं। अब इसमें मुझे लगता है और समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है एंड से दो वर्ब कैसे जोड़ते हैं। तो वर्ब टू वर्ब, यानी वर्ब को वर्ब से कैसे जोड़ेंगे, तो क्या है, सी वॉचेज क्रिकेट। एग्जांपल देखो बहुत ही आसान है भाई, सी प्लेज क्रिकेट। इसमें क्या है कि कर्ता भी एक होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम रहेगा, बस आपकी वर्ब अलग अलग होगी। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कर्ता है वो लिखेंगे सी, उसके बाद में पहली डिफरेंट वर्ब लिखेंगे वॉचेज, तो वॉचेज लिख दिया। इसके बाद में आपको करना है एंड का प्रयोग, और उसके बाद में दूसरी डिफरेंट जो वर्ब है वो लिखनी है प्लेज, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद में लिखना है क्रिकेट, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब समझ में आ गया होगा। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट मैंने इसीलिए दो तीन एग्जाम्पल ही लिखे हैं भाई। माई फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड ए पार्टी, मेरे दोस्त ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी। ही सेलिब्रेटेड द पार्टी, उसने पार्टी को सेलिब्रेट भी किया। इसका मतलब मेरा फ्रेंड है, उसने ही ऑर्गेनाइज की और उसी ने मजे लिए पार्टी के। तो उसमें अपन क्या करेंगे, दो वर्ब है उनको जोड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड, पहली जो डिफरेंट वर्ब है वो लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड, एंड इसके बाद में एंड लगाएंगे, दूसरी जो डिफरेंट वर्ब है वो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड। और उसके बाद में यहाँ पे द पार्टी है, यहाँ पे ए पार्टी है, तो आर्टिकल में मैंने समझा रखा है, यहाँ पे द पार्टी ही आएगा, द पार्टी, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। बात करते हैं इसकी, देखो ही रेन ही विन द रेस, बिल्कुल बहुत आसान है ये तो। क्या, ही रेन एंड उसके बाद में दूसरी डिफरेंट चीज वर्ब क्या है, विन द रेस, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसका मतलब है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि दो डिफरेंट जो वर्ब होते हैं तो उनके बीच में लिख दो, ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में लिख दो, सब्जेक्ट है तो उनके बीच में रख दो। इस तरीके से आपका जो वर्ब से वर्ब है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कैसे जोड़ते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं भाई, आप सभी जानते हो, विशेषण होता है। विशेषण क्या होते हैं,
जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये बात आपको आती भी होगी समझ में, पता है भाई, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पहले तो इसमें क्या लिखा है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। कोई पूछे इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो इसमें जो इंटेलिजेंट है ये आपके पास बॉय की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, नाउन की विशेषता बता रहा है। ही इज़ ए हार्ड वर्किंग बॉय। अब यहाँ पे जो हार्ड वर्किंग है, ए हार्ड वर्किंग, ये भी किसकी विशेषता बता रहा है, ये भी बॉय की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग भी क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे एडजेक्टिव इंटेलिजेंट है। तो इन दोनों को अपन कैसे जोड़ेंगे, बस वही बात है भाई, इनके बीच में एंड लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज एन, पहले पूरा लिखेंगे अपन इंटेलिजेंट, और बॉय को छोड़ देंगे क्योंकि आपको पहले कंजक्शन एडजेक्टिव जोड़ना है ना, तो इसमें लिखेंगे एंड ए हार्ड वर्किंग बॉय, ए हार्ड वर्किंग, और अब जो बॉय बच गया वो यहाँ पे लिख देंगे और वाक्य आपका हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपको एडजेक्टिव भी कंप्लीट कर देना भाई, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत ही आसान है भाई। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई, एक एग्जांपल और है, आई बोट अ वाइट हॉर्स, मैंने एक सफ़ेद घोड़ा खरीदा। आई बोट अ ब्लैक हॉर्स, मैंने एक काला घोड़ा खरीदा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वाइट है और ब्लैक है। इसके बारे में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको समझा रखा है, वो आपको थोड़ा सा देखना भाई। इसमें तो पहले मैं बता देता हूँ कि एडजेक्टिव को कैसे जोड़ना है। तो आई बोट ए वाइट एंड ए ब्लैक हॉर्स। अब इसके बारे में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या समझाया था भाई, इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था अगर यहाँ पे ए हटा देते हैं, ये ए हटा देते हैं, तो एक ही घोड़ा है जो आपके पास वाइट और ब्लैक है, दोनों है। लेकिन यहाँ पे ए लगा देता हूँ तो इसका मतलब वो दो हो जाते हैं, एक तो वाइट और एक सफ़ेद। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देख लेना भाई, ये समझा रखा मैंने। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइम माई फ्रेंड मेट ए फैट मैन, मेरा दोस्त एक मोटे व्यक्ति से मिला। तो यहाँ पर जो फेट है वो आपके पास क्या है, आदमी की विशेषता बताता है, तो ये आपके यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। इसके बाद ही वाज ए नोबल मैन, वो एक बिल्कुल सभ्य आदमी था भाई, तो ये भी आपके पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब बात करते हैं इनको जोड़ेंगे कैसे, जैसे अपन ने यहाँ पे जोड़ा बिल्कुल ऐसे ही जोड़ेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड मेट ए फैट एंड नोबल मैन। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई। ये स्पेलिंग अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे ये लिख रखी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है। तो अब मुझे लगता है आपको एडजेक्टिव से एडजेक्टिव है वो समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट है आपके पास क्लोज को क्लोज से जोड़ना, यानी उपवाक्य को आपको किससे जोड़ना है, उपवाक्य से जोड़ना है। अभी इस उपवाक्य में अपने पास एक तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है, और वो किसी मुख्य वाक्य का हिस्सा होता है। किसका होता है, मुख्य वाक्य का हिस्सा हो उसे अपन क्या कहते हैं, क्लोजेज कहते हैं या क्लोज कहते हैं, जो वहाँ पे अपने पास एलिमेंट की भूमिका निभाता है। अब ये एलिमेंट की भूमिका कैसे निभाता, तो ये सारी बातें अपन बाद में करने वाले हैं सिंथेसिस और एनालिसिस में। अपने एग्जांपल्स की तो क्या है, ही डज व्हाट ही लाइक्स, तो यहाँ पे देखो ही डज, वह करता है क्या, व्हाट ही लाइक्स, जो वो पसंद करता है। तो यहाँ पे ये जो व्हाट ही लाइक्स है इसका खुद का सब्जेक्ट ये रहा, और खुद का प्रेडिकेट जो वर्ब से लेकर अंत तक होता है वो प्रेडिकेट होता है या वर्ब होती है, तो प्रेडिकेट भी है। तो ये उपवाक्य है, और ये किसका हिस्सा है, ये मेन वाक्य जो है ये यहाँ तक इसका हिस्सा है, और यहाँ पे क्या भूमिका निभा रहा है, ये ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। तो ये तो मैं सारी बातें आपको एनालिसिस में समझाऊंगा। अब यहाँ पे ही डज व्हाट ही थिंक्स, और वो वही करता है जो वो सोचता है, तो यहाँ पे व्हाट ही थिंक्स जो है वो भी आपके पास क्या है, क्लोज है। अब इनको अपन एंड से कैसे जोड़ेंगे, तो ये बहुत ही आसान है भाई। क्या हो जाएगा, ही डज व्हाट ही लाइक्स, पहले जो डिफरेंट चीज़ है वो लिख दिया मैंने। इसके बाद आपको एंड का प्रयोग करना है, और दूसरा क्लोज जो है वो ऐसा कैसा लिख देना और कुछ नहीं करना है, व्हाट ही थिंक्स, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको क्लोज का ध्यान रखते हुए करना है। बात करते हैं इसमें, तो वाई ही वेंट देयर। अब यहाँ पे वाई ही वेंट देयर इज अननोन, तो यहाँ पे अपने पास जो है वाई ही वेंट देयर ये सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, सब्जेक्ट एलिमेंट है। बात करते हैं व्हाट ही डिड देयर इज अननोन, और यहाँ पे भी ये जो व्हाट ही डिड देयर ये भी आपके पास सब्जेक्ट है। तो यानी तो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे लेकिन क्लोज है ये, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वाई
he went there and what, क्योंकि दूसरा डिफरेंट उपवाक्य लिखेंगे ना, what he did there। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये अपने वाई ही वेंट देयर एक वचन करता था इसलिए इज हो गया, व्हाट ही डिड देयर ये भी एक वचन था, लेकिन इन दोनों उपवाक्यों को अपन ने जोड़ दिया है तो दोनों उपवाक्य जुड़कर भी क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे हो जाएगा अननोन और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है क्लोजेज को। अगर क्लोजेज आपके पास सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहे हैं और उनको आप एंड से जोड़ोगे तो वो भी बहुवचन हो जाते हैं और यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे समझाते हैं, वाई ही लेफ्ट जॉब इज मिस्ट्री, वाई ही इज लुकिंग फॉर जॉब इज मिस्ट्री। अब वह उसने जॉब क्यों छोड़ी भाई, ये भी रहस्य है, और वह नौकरी क्यों देख रहा है, ये भी रहस्य है। तो इन दोनों उपवाक्यों में को जोड़ेंगे तो ये प्लूरल हो जाएंगे, जैसे वाई ही लेफ्ट जॉब एंड वाई ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब। अब यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है, वाई ही लेफ्ट जो एंड लेफ्ट जॉब एंड वाई ही इज लुकिंग फॉर जॉब, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए और ये किससे जुड़े हैं, ये एंड से जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको आर कर देना है। अब इसके बाद में बात करें आगे, तो आगे आपके पास क्या है कि जो मिस्ट्री है ये नाउन है, तो ये जो नाउन है ये भी आपको क्या बनानी पड़ेगी, प्लूरल बनानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, मिस्ट्री, मिस्ट्रीज हो जाएगा भाई, ये ध्यान में रखना है। ये थोड़ी सी बात है जो छोटी छोटी बातें आपको थोड़ी ध्यान में भी रखनी है, क्योंकि आपके पास दो सब्जेक्ट हो गए तो दो सब्जेक्टों के लिए मिस्ट्रीज का ही प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आपके पास क्या दो क्लोजेस को भी जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं आगे बात करें तो एंड से क्या जोड़ना है, दो सेंटेंस को जोड़ना है, सेंटेंस टू सेंटेंस। ये ज़्यादा टफ भी नहीं है भाई, आपके पास दो वाक्य हैं, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों वाक्यों के बीच में एंड लिख देना, वाक्य कंप्लीट कर देना है। इतना आसान आएगा भी नहीं भी आप लोगों के, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। तो आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, ये अलग हो गया। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं तो क्या है क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ, वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है, दोनों वाक्य अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट एंड ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। बस, तो दोनों वाक्यों के बीच में आपको किसका प्रयोग कर देना है, एंड का प्रयोग कर देना है और कुछ नहीं करना है। बस दोनों वाक्य अगर डिफरेंट हो तो यही ऐसा होगा, हिज फादर ड्राइव्स ए बस ही हेल्प्स हिम, यानी वो तो बस चला रहे हैं, उसके फादर तो बस चलाते हैं, वो उसकी मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, हिज फादर ड्राइव्स ए बस एंड ही हेल्प्स हिम। दोनों वाक्य अलग अलग है तो दोनों वाक्यों के बीच में आपको एंड लिख देना और कुछ नहीं करना है, यानी उसके फादर तो बस चलाते हैं, वो उनकी मदद करता है, बस इतना ही है। इसके बाद बात करते हैं एंड से फ्रेजेज टू फ्रेजेज, यानी वाक्यांश को वाक्यांश से कैसे जोड़े। बहुत ही आसान है भाई, इसमें भी एक ही समझाएंगे, बाकी आगे जो कंजक्शन को उसमें भी जोड़ेंगे ना तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ही ऑर्डर्ड हिम टू कम इन, ही ऑर्डर्ड हिम टू सिट डाउन। अब इसमें अपने पास जो फ्रेज देखे तो ये है टू कम इन और टू सिट डाउन, तो इसमें सिट डाउन और जो कम इन है ये आपके पास क्या फ्रेजेस होते हैं। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ही ऑर्डर्ड हिम टू कम इन एंड, और इसके बाद में कम इन के बाद में दूसरा क्या आ जाएगा, सिट डाउन, सिट डाउन। इस तरीके से आपको क्या है दो फ्रेज भी जोड़ देने हैं होता है। और इस तरीके से जो मैंने एंड से बताया था आप लोगों को, प्रत्येक चीज़ है वो लगभग मैंने जोड़ के बता दी है। अब एंड कंजक्शन वो भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट कंजक्शन के बारे में। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास बोथ हैंड, और बोथ हैंड में और एंड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अपन ने एंड से जोड़े थे बिल्कुल वैसे ही अपन बोथ हैंड से जोड़ेंगे, बस इसमें बोथ और लगा देना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यानी जो पहली डिफरेंट थिंग आएगी वो अपन यहाँ इस खाली स्थान में लिखेंगे और दूसरी है वो इधर लिखेंगे एंड के। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में वही नियम लगेगा जो अपन ने एंड में लगाए थे। तो सबसे पहले अपन इसका एक एक एग्जाम्पल ही समझाएंगे भाई, ज़्यादा टफ नहीं है तो एक एक एग्जाम्पल। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेंगे, बस यही एक एग्जाम्पल बताएंगे। इसमें बात करें तो जो पहला दे रखा है द मैनेजर वाज रिवार्डेड, द एम्प्लॉय वाज रिवार्डेड,
अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो दो सब्जेक्ट है वो भिन्न है भाई, एक तो मैनेजर है और दूसरा एम्प्लॉई है। तो अपन क्या करेंगे, जो पहली डिफरेंट है द मैनेजर, तो वो इस अपने स्पेस में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा फिर आपका वाक्य हो जाएगा बोथ द मैनेजर एंड, अब अपन यहाँ पे एंड लिख देंगे। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, दूसरी थिंग जो डिफरेंट है वो लिखेंगे, तो द एम्प्लॉई। अब आगे बात करते हैं वर्ब की। तो मैंने बताया था कि एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे भी अपन प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये भी एंड से जुड़ रहे हैं। तो वाज का प्लूरल जो रूप होता है वो होता है वर, और उसके बाद में जो बच गया वो ऐसा कैसा लिख देंगे तो रिवार्डेड हो जाएगा और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको बोथ हैंड से दो सब्जेक्ट जोड़ देने हैं। मुझे लगता है ज़्यादा टफ नहीं है, तो समझ में आ गया। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। द प्रिंसिपल कोल्ड सुजीत, ही कोल्ड मंजीत। यहाँ पे ये जो ही है ये प्रिंसिपल ही है भाई, एक ही व्यक्ति है। तो अपन क्या करेंगे, द प्रिंसिपल, इसके बाद में आपको बोथ का प्रयोग करना है क्योंकि पहली डिफरेंट चीज़ है वो, सॉरी वर्ब जहाँ तक सेम है वो तो लिखेंगे, तो वर्ब आ जाएगी यहाँ पे कोल्ड। इसके बाद में आपको बोथ का प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बोथ। अब खाली स्थान बचा है तो इसमें अपन सुजीत लिखेंगे, पहली डिफरेंट चीज़, तो सुजीत आ गया। इसके बाद में आपको एंड का प्रयोग करना है, और इसके बाद में आपको दूसरी जो डिफरेंट थिंग है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन है, तो मंजीत यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट भी जुड़ जाता है बोथ हैंड से। तो ज़्यादा टफ नहीं है मुझे लगता है, और एग्जाम्पल करवाने की आवश्यकता भी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है बोथ हैंड से दो वर्ब को कैसे जोड़ें भाई। इसमें दो एग्जांपल समझाएंगे, कोई ये थोड़ा सा समस्या हो जाती है बच्चों को करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके पास क्या है, ही मेक्स शूज, ही सेल्स शूज। मैंने एक बात बताई थी कि जब दो वर्ब जोड़ी जाती है तो मोस्टली जो कर्ता और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों भाई। अब इसमें ही मेक्स शूज यानी वो शूज बनाता है, ही सेल्स शूज वह शूज बेचता भी है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, जब अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही बोथ यानी वो दोनों काम करता है, मेक्स यानी बनाने का, तो मेक्स, एंड सेल्स शूज। तो ये लोग कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि ये ज़्यादा टफ भी नहीं है। यानी कहने का मतलब बोथ, और स्पेस में अपन ने पहली डिफरेंट वर्ब लिख दी, एंड के बाद में दूसरी जो डिफरेंट वर्ब थी वो लिख दी, बाकी ऐसा कैसा लिख देंगे, कोई ज़्यादा इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी दूसरा करवा देते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द थीप, द सेंट हिम जेल। यानी जो पुलिस है वो यहाँ पे पुलिस के लिए है भाई ये द, क्योंकि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, उन्होंने उसको जेल भेज दिया। अब बात करते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना भाई, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने वाला है, द पुलिस। अब इसमें अपने पास वर्ब आ गई डिफरेंट, तो पहले बोथ लिखेंगे, बोथ अरेस्टेड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, अरेस्टेड एंड जो वर्ब है उसको अपन एंड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में दूसरी जो डिफरेंट वर्ब है वो लिख देंगे, एंड सेंट। अब यहाँ पे हिम का प्रयोग नहीं करेंगे, इस नाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पूरे वाक्य में अपने पास नाउन तो आई नहीं है, तो पहले नाउन लिखी जाती है, द थीप, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, जेल, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको दो वर्ब जोड़ देनी है, बोथ अरेस्टेड यानी पुलिस ने दोनों काम किए हैं, कौन से, अरेस्ट करने का, एंड सेंट और भेजने का, द थीप जेल भेजने का। तो ये दोनों काम अपने पास क्या पुलिस के द्वारा किए गए, तो वर्ब को ऐसे जोड़ देना है। मुझे लगता है ज़्यादा और बताने की आवश्यकता भी नहीं है, ये हो जाती है आपकी वर्ब। बात करते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास, बोथ एंड से दो एडजेक्टिव कैसे जोड़ें। तो बहुत ही आसान है भाई, तो इसे भी ज़्यादा नहीं समझाएंगे। अब देखो, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ इंटेलिजेंट, यानी वो सुंदर भी है तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, वह बुद्धिमान भी है तो ये भी इंटेलिजेंट, ये भी आपके पास एडजेक्टिव हो गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे शी इज। अब सेम आ गया, अब अपने पास डिफरेंट थिंग आ गई, तो पहले अपन बोथ लिखेंगे, बोथ लिख दिया मैंने। इसके बाद आपको पहली डिफरेंट थिंग है वो लिखनी है, तो ब्यूटीफुल। इसके बाद में आपको एंड का प्रयोग करना है, और इसके बाद में दूसरी जो डिफरेंट थिंग है वो लिख देंगे, तो क्या है, इंटेलिजेंट। और ये जो एडजेक्टिव है वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से आपको दो एडजेक्टिव भी जोड़ देने हैं। वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप कर्ता नहीं जोड़ोगे, ये बात दिमाग में रखना बस। बात करते हैं नेक्स्ट है बोथ हैंड से क्लोज टू क्लोज, दो क्लोज को कैसे जोड़ें भाई। तो इसकी बात करें तो क्लोज के बारे में मैंने बता दिया कि क्या होते हैं, फिर भी डिटेल पूर्ण जो बात है वो अपन करेंगे कहाँ पे, एनालिसिस और सिंथेसिस में। अब बात करते हैं अपने इसकी, वेयर ही
lived is uncertain, वह कहाँ रहता था ये अनिश्चित है। when he disappeared is uncertain, वह कब गायब हो गया ये भी अनिश्चित है। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखना भाई, क्लोज जब सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वो सिंगुलर होता है, तो तभी यहाँ पे मैंने इसका प्रयोग किया है। यहाँ पे भी ये क्लोज है, इतना है, और इसके साथ मैंने वर्ब का प्रयोग किया है सिंगुलर का। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पहले डिफरेंट पहले आ गई, तो अपन बोथ हैंड का प्रयोग करेंगे पहले, तो बोथ। अब पहली जो डिफरेंट है यानी पहला जो डिफरेंट क्लोज है वो लिखेंगे, वो हो जाएगा वेयर ही लिव्ड। अब इसके बाद में आपको एंड का प्रयोग करना है, एंड के बाद में आपको दूसरा जो डिफरेंट अपने पास क्लोज है वो लिखेंगे, तो वो क्या है, व्हेन ही डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड। अब इसके बाद में वर्ब भरनी है भाई, तो मैंने बता दिया कि जब दो कर्ता एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे एक तो कर्ता ये रहा वेयर ही लिव्ड, और दूसरा कर्ता व्हेन ही डिसअपीयर्ड, ये दोनों कर्ता हैं। तो यहाँ पे आपको आर का प्रयोग करना है, क्योंकि इज तो एक वचन हो गया, आर इसका बहुवचन रूप हो गया। और अनसर्टेन है वो, और ये जो अनसर्टेन है ये आपके पास एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव होने पर अपन क्या है उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर यहाँ पे नाउन होती तो अपन उसको क्या है प्लूरल बना देते। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, ये जो एस है इसकी जगह सी है, ये अनसर्टेन की स्पेलिंग में थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे एस है तो ये सी है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। इस तरीके से आपका जो दो क्लोज है उसको कैसे जोड़ते हैं वो भी मैंने बता दिया बोथ हैंड से। बात करते हैं नेक्स्ट है बोथ हैंड से फ्रेज को फ्रेज से कैसे जोड़े, यानी दो फ्रेज को जोड़ेंगे अपन। तो दो फ्रेज है उसके लिए भी दो एग्जाम्पल बताए हैं, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी वहाँ पे मैं ज़्यादा एग्जाम्पल भी करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वर्क्स इन द मॉर्निंग, ही वर्क्स इन द इवनिंग। अब कोई पूछे इसमें इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग ये क्या है, तो ये आपके पास फ्रेज होते हैं। और फ्रेज क्या होते हैं मैंने डेफिनेशन बताई आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ही जितना सेम है वो लिख लेंगे, ही वर्क्स। अब इसके बाद में पहले डिफरेंट थिंग आ गई है तो अपन पहले बोथ लिखेंगे, बोथ। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इन द मॉर्निंग, और इसके बाद में आपको एंड लिखना है। इसके बाद में दूसरा जो डिफरेंट फ्रेज है वो लिखेंगे इन द इवनिंग, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, यानी कहने का मतलब वह काम करता है बोथ, यानी दोनों में, कहाँ, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, यानी सुबह और शाम वो दोनों समय काम करता है। ये हो जाता है आपके पास फ्रेज को जोड़ने का काम। बात करते हैं नेक्स्ट और बताया भाई, द मैनेजर वाज नॉट इन गुड मूड, ही वॉज नॉट इन वेल कंडीशन, यानी जो मैनेजर वो अच्छे मूड में नहीं है और अच्छी दशा में नहीं है। तो इसमें अपने पास इन गुड मूड और बात करें इन वेल कंडीशन, ये दोनों आपके पास क्या फ्रेज होते हैं, दोनों डिफरेंट है बाकी सेम है। तो अपन क्या लिखेंगे, द मैनेजर, इसके बाद में वाज, ये सेम रहेगा क्योंकि कर्ता नहीं बदल रहे हैं अपन। अब पहले डिफरेंट थिंग आ गई तो अपन पहले बोथ लिखेंगे भाई, बोथ। अब इन गुड मूड, अब एंड लिखेंगे, एंड इन वेल कंडीशन, इन वेल कंडीशन, यानी अपने पास जो मैनेजर है वो अपने पास ना तो अच्छे मूड में है और ना ही अपने पास अच्छी कंडीशन में है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दो फ्रेज है, उनको कैसे जोड़ना वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास नॉट ओनली बट आल्सो, और इसको भी बिल्कुल वैसे यूज़ करना है। इसमें खालिस्तान है तो पहले डिफरेंट जो थिंग आएगी, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, फ्रेज हो, कुछ भी हो, वो इसी के बीच में लिखेंगे, बाकी नियम वही होगा। बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है सब्जेक्ट के बारे में। जो सब्जेक्ट अपने पास दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो बाद वाले कर्ता के अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करेंगे, बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब आएगी। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, बाकी आपको मैंने बता रखा है भाई के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। बस ये थोड़ी सी बात है वो दिमाग में रखनी है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो मैंने अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास डाल रखी है, वहाँ पे देख लेना, मैंने समझा रखा है इसके बारे में बहुत ही डिटेल से। अब देखो बात करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखा, रमा गोट 90% इन एग्जाम, हर ब्रदर गोट 90% इन एग्जाम, यानी दो लोग हैं, एक तो रमा है एक उसका भाई है, दोनों सब्जेक्ट हैं भाई, दोनों सब्जेक्ट है, दोनों नाउन है, तो इसको जोड़ेंगे तो पहली डिफरेंट थिंग है वो यहाँ पे आएगी। तो देखो मैं जोड़ के बता देता हूँ, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे नॉट ओनली ये लिख दिया मैंने, अब पहले लिखूंगा मैं रमा, ये लिख दिया, इसके बाद में लिखूंगा बट आल्सो, इसके बाद में आपको दूसरा डिफरेंट करता वो लिखना है, वो आ जाएगा हर ब्रदर
अब जो बच गया सेम वो लिख देंगे, गोट 90% इन एग्ज़ाम। अब आप कहोगे सर इसमें वर्ब, तो ये अपने पास पास्ट इंडिफिनिट गोट है, वो किस लिए, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट तो सेम रहती है, चाहे करता है एक सुनो चाहे बहुवचन हो। बात करते हैं नेक्स्ट है द डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड, द पेशेंट वाज सरप्राइज्ड। अपने पास क्या है कि डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ और मरीज को भी आश्चर्य हुआ, तो दो लोग हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो अपन क्या करेंगे, नॉट ओनली। अब इसके बाद में पहले जो खालिस्तान आ गया इसमें पहले डिफरेंट थिंग जो भी है, जय अपने यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे द डॉक्टर, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद में बट आल्सो, अब द पेशेंट दूसरी थिंग आ गई यहाँ पे, तो द पेशेंट। अब जो वाज है वो वाज, ये बाद वाला जो करता है इसके अनुसार आएगा भाई, पेशेंट के अनुसार, तो यहाँ पे आ जाएगा वाज सरप्राइज्ड और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है बोथ हैंड से दो सब्जेक्ट के। अब थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं, ही इज जीनियस, हिज फादर इज जीनियस। अब यहाँ पे भी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये एक प्रोनाउन है और एक नाउन है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट है, तो अपन क्या करेंगे, सब पहले सब्जेक्ट को अपन नॉट ओनली के बाद में जो खालिस्तान है वहाँ पे लिखेंगे, तो नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फादर इज, ये जो इज है ये फादर के अनुसार है भाई, इज जीनियस। तो अगर आपको थोड़ी सी समस्या हो रही है यहाँ पे, तो आप क्या करना, आप मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देख लेना, वहाँ पे मैंने समझा रखा है कि कौन सी वर्ब किस अनुसार आती है। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो से आपका सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट आता है नॉट ओनली बट आल्सो से दो ऑब्जेक्ट कैसे जोड़े जाते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं कि पहला जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा वो इस खालिस्तान में अपन लिख देंगे। तो पहला वाक्य देखते हैं, आई क्वालिफाइड सेट एग्जाम 2024, माई फ्रेंड क्वालिफाइड सेट एग्जाम। भाई ये एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट ही डिफरेंट लिख दिए हैं, तो मैं यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है वो जोड़, आप देख लेना पीछे मैंने सब्जेक्ट जुड़वाया भाई, इसमें क्या है सब्जेक्ट वो बाय मिस्टेक में प्रिंट हो गया भाई, कोई नहीं मैं ये सोल्व कर लेता हूँ। द पुलिस वांट द कल्प्रिट, दे वांट हिज फैमिली, यानी पुलिस ने क्या है दोषी को तो धमकाया चेतावनी दी है, उसके परिवार को भी चेतावनी दी है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये दोनों डिफरेंट है, तो अपन इनको जोड़ेंगे भाई। ये सब्जेक्ट वाला है, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी, तो इसको आप है ना अपने पास सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ लेना, जो मैंने ऊपर नियम समझाया है। तो इसमें करेंगे जितना सेम हो वो लिखेंगे, द पुलिस वांट, और इसके बाद में आ जाता है पहला ऑब्जेक्ट डिफरेंट, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, नॉट ओनली। अब पहली जो डिफरेंट थिंग है यानी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे, द कल्प्रिट, तो कल्प्रिट हो गया यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, बट आल्सो, तो बट आल्सो लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद में दूसरा जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो है हिज फैमिली, और इस तरीके से आपका जो वाक्य है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ज़्यादा टफ नहीं है, तो और एग्जांपल समझाने की भी आवश्यकता नहीं है मुझे, आप कर लेना भाई, और ज़रूरी हो तो बता देना, आप मैं बता दूंगा नीचे कमेंट में बता दूंगा आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो से दो वर्ब को कैसे जोड़ें, यानी दो वर्ब को भी तो जोड़ेंगे ना, मैंने अभी बताया आपको, एंड से भी बता दिया, बोथ हैंड से बता दिया, तो इससे भी जोड़ेंगे। अब इससे जोड़ेंगे तो क्या है, इसमें है सार्थक लाइक्स नोवेल, यानी सार्थक है वो नोवेल पसंद करता है, ही राइट्स नोवेल, वह नोवेल लिखता भी है, तो दो काम कर रहा है एक ही लड़का, वो लाइक्स भी करता है और राइट्स भी करता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन बोथ हैंड से दोनों वर्ब को जोड़, नॉट ओनली के बाद में जो खालिस्तान है उसमें अपन पहली वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में दूसरी वर्ब, तो क्या हो जाएगा, सार्थक। अब पहली डिफरेंट थिंग यहीं पे आ गई, तो नॉट ओनली यहाँ पे लिखेंगे अपन, नॉट ओनली। अब पहली जो वर्ब है वो डिफरेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद में बट आल्सो लिखेंगे, बट आल्सो। उसके बाद में दूसरी डिफरेंट वर्ब है राइट्स, तो वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसके बाद में आपको जो बच गया वो लिख देना है, तो नोवेल ही बचा है इसमें, तो वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से क्या है, सार्थक नॉट ओनली लाइक्स बट आल्सो राइट्स नोवेल, यानी सार्थक पसंद ही नहीं करता है बल्कि नोवेल लिखता भी है, ये इसका अर्थ होता है। चलिए दूसरा और दिया हो वो भी करवाते हैं। देखो, मिस्टर वर्मा इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, ही ऑफर्ड देम डिलीशियस फूड। अब क्या करता है कि जो मिस्टर वर्मा है वो दो काम कर रहा है भाई, एक तो इनवाइट करने का काम कर रहा है और उन्हें अपने पास ऑफर भी कर रहा है, क्या, डिलीशियस फूड है वो दे रहा है भाई। तो कोई बात नहीं, इसमें अपन दो वर्ब जोड़ते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, मिस्टर वर्मा। अब पहले डिफरेंट थिंग यहीं पे आ गई, तो अपन पहले नॉट ओनली लिखेंगे, तो नॉट ओनली। इसके बाद में पहली जो वर्ब है वो लिखनी है इनवाइट,
इनवाइटेड। उसके बाद में आपको क्या करना है, बट आल्सो। अब ये जो ही है वो मिस्टर वर्मा ही है, तो इसमें तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में दूसरी वर्ब क्या लिखेंगे अपन, ऑफर, तो ऑफर दूसरी वर्ब आ जाएगी डिफरेंट। उसके बाद में यहाँ पे आ रखा है देम, तो देम की जगह अपन मैंने बता दिया है कि आपको नाउन ही लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स, और उसके बाद में जो बच गया डिलीशियस फूड, तो ये हो जाएगा अपने पास डिलीशियस फूड। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, अपने पास दो वर्ब को जोड़ देना है। अब इसका अर्थ क्या होता है, मिस्टर वर्मा नॉट ओनली इनवाइटेड, कि मिस्टर वर्मा ने केवल इनवाइटेड ही नहीं किया बल्कि ऑफर भी किया है इस फ्रेंड्स, अब उसके दोस्तों को क्या, डिलीशियस फूड, शानदार भोजन है वो परोसा भी है। इस तरीके से आपको दो वर्ब है वो जोड़ देनी है। मुझे लगता है ज़्यादा टफ नहीं है, समझ में आ गई होगी कि दो वर्ब को कैसे जोड़ें। बात करते हैं नेक्स्ट आता आप लोगों के पास नॉट ओनली बट आल्सो से दो एडजेक्टिव को कैसे जोड़ें, ये भी तो करेंगे ना, एडजेक्टिव भी जोड़ेंगे। तो मैं एक एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं वो बताता हूँ। देखो, अयान्स इज ए गुड नॉवेलिस्ट, ही इज़ अ फेमस नॉवेलिस्ट। तो यहाँ पे जो गुड नॉवेलिस्ट है, ये नॉवेलिस्ट नाउन है, यहाँ पे फेमस है वो भी आपके पास क्या नाउन, फेमस है वो भी एडजेक्टिव, और जो नॉवेलिस्ट है इसकी विशेषता बता रहा है। तो आपको ए गुड और ए फेमस को जोड़ना है भाई, और कोई खास दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, अयान्स, अब इज लिखेंगे, उसके बाद में पहला डिफरेंट जो एडजेक्टिव हो वो आ गया, तो अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नॉट ओनली ए गुड, ये एडजेक्टिव लिख दिया। अब बात करते हैं दूसरा जो अपने पास एडजेक्टिव है वो लिखेंगे बट आल्सो। अब ए फेमस, और जो बच गया वो लिख देंगे, तो वो हो जाएगा नोवेलिस्ट, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से इसका मतलब होता है अयान सर वो एक अच्छा ही नहीं बल्कि फेमस नोवेलिस्ट भी है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखेंगे तो बिल्कुल वाक्य सही हो जाएगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट है मिस्टर एस के इज़ ए वाइज टीचर, ही इज़ ए पंक्चुअल टीचर। यानी एक ही टीचर है मिस्टर एस के, वो क्या है, वो बुद्धिमान भी है और इसके अलावा वो पंक्चुअल भी है। तो अपने पास पंक्चुअल इसकी विशेषता बता रहा है, वाइज है इस टीचर की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, ए वाइज और ए पंक्चुअल। तो अपन इनको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, मिस्टर एस के, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये वर्ब है वो लिख दी मैंने। अब पहला जो डिफरेंट एडजेक्टिव हो वो आ गया, तो आपको पहले क्या लिखना है, नॉट ओनली लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट ओनली। उसके बाद पहला जो एडजेक्टिव वो लिखेंगे ए वाइज। उसके बाद में बट आल्सो लिखेंगे, बट आल्सो। और उसके बाद में दूसरा जो एडजेक्टिव वो लिखेंगे वो आ जाएगा ए पंक्चुअल। ये थोड़ा ध्यान में रखना, पंक्चुअल। और उसके बाद में जो बच गया सेम वो लिख देंगे तो हो जाएगा टीचर। इस तरीके से आपके दो एडजेक्टिव भी मैंने आपको बता दिए नॉट ओनली बट आल्सो से। करते हैं नेक्स्ट आता है नॉट ओनली बट आल्सो से सेंटेंस टू सेंटेंस जोड़ना है। सेंटेंस टू सेंटेंस का मतलब दो वाक्यों को जोड़ना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है भाई, क्योंकि जब नॉट ओनली बट आल्सो से दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं तो पहले वाले वाक्य के साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। ये मैं जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा भाई इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना ही इन्वर्जन कहलाता है। मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई। और एग्जाम्पल है वो और भी करवा देंगे। देखो पहले यहाँ पे वाक्य लिखते हैं मिस्टर जीडी हेल्प्स द पुअर, ही फीड्स देम। यानी मिस्टर जीडी है वो क्या करता है, गरीबों की मदद करता है और वह उनको खाना भी खिलाता है। अब इसको जब अपन जोड़ेंगे तो देखो पहला पूरा वाक्य डिफरेंट है, तो अपन क्या लिखेंगे, पहले नॉट ओनली लिखेंगे। तो नॉट ओनली। अब आपको है उस वाक्य की हेल्पिंग जो वर्ब आई है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज आती है। तो मिस्टर जीडी के अनुसार अपन यहाँ पे करेंगे डज का प्रयोग। तो नॉट ओनली डज। अब इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिख देना है जीडी। इसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, क्योंकि डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद में द पुअर ये लिख दिया। उसके बाद में आपको लिखना है बट आल्सो, और पूरा वाक्य जो बच गया वो ऐसा कैसा लिख देंगे, ही फीड्स देम। ये आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है इन्वर्जन के साथ। ये थोड़ा सा मुझे लगता है समझ में नहीं आया होगा, ये एग्जांपल और बताते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मिस्टर धोनी प्लेज क्रिकेट वेल, ही मोटिवेट्स हिज प्लेयर्स। यानी मिस्टर धोनी है वो क्या करते हैं, वो अच्छा क्रिकेट तो खेलते ही खेलते हैं, साथ में अपने खिलाड़ी साथी उनको मोटिवेट भी करते हैं।
अब इसमें आपको इसके साथ क्या है, क्योंकि दोनों वाक्य डिफरेंट है और आपको नॉट ओनली से जोड़ना है, तो पहला जो वाक्य इसके साथ आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है। और इन्वर्जन का प्रयोग मतलब पहले आपको कर्ता से पहले क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो पहले डिफरेंट पूरा वाक्य है तो अपन क्या लिखेंगे, नॉट ओनली लिखेंगे, क्योंकि जो पहली डिफरेंट चीज़ है वो खालिस्तान में तो आएगी। अब यहाँ पे इसके अनुसार, इस वर्ब के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो प्लेज है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो क्या हो जाएगी, डज आ जाएगी। एम एस धोनी एक वचन है, तो एम एस धोनी। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, जो वर्ब है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कि डू डज के साथ अपने पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता है डू डज के साथ। अब जो पूरा वाक्य बच गया वो लिख देंगे, क्रिकेट विल। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बट आल्सो लिखना है, बट आल्सो। और जो दूसरा वाक्य बच गया वो कंप्लीट ऐसा कैसा लिख देगा, ही मोटिवेट्स हिज प्लेयर्स। और इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है और इन्वर्जन का प्रयोग भी हो जाता है। बस यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है जो नहीं आने वाली है भाई, थोड़ी बहुत समझ में, वैसे तो मैंने बता दिया भाई, आसान तरीके से बताया है। अब सपोजिंग करो यहाँ पे प्लेड होता तो अपन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो डिड करते, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना होता है। और अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले से होती है तो वही हेल्पिंग वर्ब अपन यहाँ पे लिख देते, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास नो लेस देन। और नो लेस देन है वो बहुत ही आसान कंजक्शन है जिसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना होता है, बस दो डिफरेंट चीज़ जो होती है, चाहे सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, उसके बीच में रख देना होता है। तो यहाँ पे जैसे द मैन इज़ इनोसेंट, हर वाइफ इज़ इनोसेंट, यहाँ पे हर नहीं भाई, यहाँ पे हिज है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है मैन के अनुसार। तो बस आपको करना क्या है, दो कर्ता डिफरेंट है तो क्या करना है, पहला कर्ता लिखना है द मैन, उसके बाद नो लेस देन लिखना है, नो लेस देन, और हिज वाइफ इज़ इनोसेंट, इज़ इनोसेंट। बहुत ही आसान है भाई, इसमें तो मुझे लगता है और करवाने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। जयपुर इज़ बिजी सिटी, अजमेर इज़ बिजी सिटी। तो पहले आपको क्या लिखना है, जयपुर जो डिफरेंट थिंग है वो लिखेंगे, जयपुर नो लेस देन, नो लेस देन अजमेर, अजमेर इज़ बिजी सिटी, बिजी सिटी। और आपका वाक्य हो जाता है कंप्लीट। अब इससे अपन और कुछ से नहीं जोड़ने वाले हैं भाई, नो लेस देन से आपके पास दो सब्जेक्ट ही जोड़ते हैं इससे, तो वो मैंने करवा दिया आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट है एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ और टुगेदर विथ। चारों मैंने एक साथ लिखे हैं, चारों इसलिए लिखे हैं क्योंकि चारों समान है, एक दूसरे के लिए इसका, एक दूसरे के स्थान पे अपन इनका प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट जोड़ते हैं इन चारों से, तो एक बात का ध्यान में रखना, पहले वाले कर्ता के अनुसार, पहले वाले कर्ता के अनुसार आपको क्या है, वर्ब का प्रयोग करना होता है। बस इतना सा बात, इतनी सी बात है वो ध्यान में रखनी है। बाकी आप एज वेल एज के स्थान पे अगर विथ कर दोगे तो भी सही है, अलोंग विथ कर दोगे तो भी सही है, टुगेदर विथ कर दोगे तो भी सही है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जोड़ेंगे और पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझाया है भाई, इसीलिए कर रहा हूँ। आप वो देखो भाई, ये है ही वॉज फाउंड गिल्टी इन दिस मैटर, हिज ब्रदर्स वर फाउंड गिल्टी इन दिस मैटर। अब इस वाक्य को अपन जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, पहला जो डिफरेंट है वो क्या है, कर्ता डिफरेंट है, तो कर्ता को जोड़ेंगे अपन। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ही। अब आपके पास जो भी है, चाहे एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, आप कोई भी एक ले लो। जैसे मैं यहाँ पे एज वेल एज ले लेता हूँ, एज वेल एज, ये मैंने ले लिया भाई। अब आपको दूसरा डिफरेंट कर्ता लिखना, वो लिखा है मैंने, है हिज ब्रदर, ब्रदर्स है भाई, बहुवचन है। अब यहाँ पे अपन, यहाँ पे तो वर आया है, वो आया है भाइयों के अनुसार, यहाँ पे इज, यहाँ पे वाज आया है ही के अनुसार। अब मैंने बताया कि जो पहले वाला कर्ता होता है एज वेल एज, या जिनसे इनसे भी चारों से जुड़ते हैं, तो पहले वाले कर्ता के अनुसार अपन इज का प्रयोग करेंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इन कंजक्शंस की सहायता से, अगर आप सब्जेक्ट जोड़ो तब। अब इसके बाद में जो बच गया वो लिख देंगे, फाउंड, फाउंड गिल्टी इन दिस मैटर, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। बस आपको थोड़ा सा ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका ध्यान रखना, अगर कर्ता जोड़ो तब। अब देखो ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा बहुत ही आसानी से। जैसे आई एम गोइंग टू अमेरिका, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू अमेरिका। तो दो कर्ता डिफरेंट है, एक तो आई है और एक माई पेरेंट्स है। तो इसको जब अपन, यानी कहने का मतलब है एज वेल एज के स्थान पे अलोंग विथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, विथ कर दो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको ना अलोंग विथ से जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई अलोंग विथ, अलोंग विथ माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स।
अब यहाँ पे ये जो पेरेंट्स था इसके अनुसार तो आर थी और यहाँ पे आई के अनुसार एम है। तो अब यहाँ पे आपको मैंने क्या है अलोंग विथ से जोड़ दिया है। तो अलोंग विथ से क्या करेंगे, आई के अनुसार यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। अब कोई कैसे सोच सकता है भाई कि माय पेरेंट्स के साथ एम का प्रयोग थोड़ी ना होता है, बिल्कुल इस कंडीशन पे होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी जो सेम है वो लिख देंगे, गोइंग टू अमेरिका, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको एज वेल एज एंड विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ है, इनसे आपको ध्यान में रखना है। अब जहाँ पे मैंने इन कंजक्शन का प्रयोग किया, इन पे आप बिल्कुल कोई भी किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, चाहे विथ का कर दो, चाहे अलोंग विथ का, चाहे टुगेदर विथ का। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है रहे। बात करते हैं नेक्स्ट आता है उन चारों से, यानी एज वेल एज से, विथ से, अलोंग विथ से, टुगेदर विथ से आपको ऑब्जेक्ट जोड़ना है। ऑब्जेक्ट में आपको वर्ब वाला नियम नहीं लागू करना है। ऑब्जेक्ट में अपने पास ऑब्जेक्ट अलग है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो अपन वर्ब करते ही नहीं है वाक्य में, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो बस आप इन चारों का प्रयोग करते हो, ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हो। कैसे, जैसे एक वाक्य है, मिस्टर वर्मा इन्वाइटेड मी, ही इन्वाइटेड देम। तो आपको क्या करना है, मिस्टर वर्मा इन्वाइटेड, अब यहाँ पे आपको क्या करना, मी और दो डिफरेंट के बीच में आप चाहे एज वेल लिख दो, अलोंग विथ लिख दो, टुगेदर विथ लिख दो, कोई भी लिख लो। जैसे मी विथ देम, और वाक्य आपका हो जाता है कंप्लीट। तो इसे तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसका करें तो आई विजिटेड मुंबई लास्ट मंथ, आई विजिटेड दिल्ली आल्सो। इसमें आपको करना क्या है, मुंबई और दिल्ली के बीच में आपको कोई भी एक कंजक्शन चारों में से जो आपको मर्जी आए वो लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, आई विजिटेड मुंबई। अब यहाँ पे टुगेदर विथ कर देते हैं भाई, टुगेदर विथ दिल्ली आल्सो। और इसमें ना थोड़ी सी समझ में की बात है भाई, इसमें एक एडवर्ब और बच गया लास्ट में, तो वो लास्ट में लिखेंगे, टाइम वाला एडवर्ब है। ये एडवर्ब का जो अपने पास क्रम होता है वो भी मैं आप लोगों को एडवर्ब में समझाऊंगा भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा लास्ट मंथ, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको है जो दो ऑब्जेक्ट है उनको जोड़ देना है इन चारों से। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है इसमें मैंने लिखे नहीं भी एग्जाम्पल, लेकिन मुझे पता है कि मैं यहाँ पे ना वर्ब टू वर्ब और आप लोगों को समझा देता हूँ, और बाकी जो ये मैंने कंजक्शन बताया इनसे वो बाकी जो एग्जाम्पल है वो आते भी नहीं है। तो वर्ब टू वर्ब है वो आ सकता है, तो मैं एक एग्जाम्पल ये भी समझा देता हूँ। जैसे आई लाइक टी, आई मेक टी, यानी कहने का मतलब जैसे अपने ऊपर एग्जाम्पल बनाए थे ना दो वर्ब को जोड़ने वाले, बिल्कुल वैसे ही करना है। दो डिफरेंट वर्ब के बीच में इन चारों में से आप कोई भी एक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही आसान है भाई, इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया भाई इसमें, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो मैं एक एग्जाम्पल ये बना देता हूँ, जैसे आई लाइक विथ या अलोंग विथ मेक टी, यानी कहने का मतलब है मैं के साथ साथ चाय बनाता भी हूँ, इसका मतलब ये होता है। तो या इसका मतलब विथ आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे अलोंग विथ कर दो, टुगेदर विथ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरीके से आपकी दो वर्ब है वो आप जोड़ सकते हो। और आज अपन जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कंजक्शंस। और कंजक्शन में अपन ने क्या पढ़ा भाई, कंजक्शंस के प्रकार पढ़े हैं। और कंजक्शंस के प्रकार की बात करें तो दो प्रकारों की बात की थी, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। ये अपनी बात हुई थी भाई सबऑर्डिनेट की। और जो कोऑर्डिनेट है उसके भी चार प्रकार बताए थे मैंने, चार प्रकार। और उसका जो पहला प्रकार है कम्युलेटिव या कोपुलेटिव जो कंजक्शन है वो आज अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कम्युलेटिव कंजक्शंस का ध्यान रखना है, किस तरीके से उनसे दो डिफरेंट थिंग है, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, जोड़े जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को हर कंजक्शन का प्रयोग करते हुए समझा दिया है। मुझे लगता है ऐसे आप लोगों को कोई डिटेल से नहीं समझाने वाला है। तो अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी होगी ढंग से, तो आप कंजक्शंस के यानी कम्युलेटिव कंजक्शंस के कोई भी वाक्य को गलत नहीं करने वाले हो। तो मिलते हैं आप लोगों से कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का दूसरा प्रकार लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।